नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। बिल्कुल सरप्राइज हुआ मैं आज निफ्टी वीकली के प्रेडिक्शन में जो बोला गया था बिल्कुल वैसा आज नहीं हुआ, लेकिन कल होगा। ये दावा है और ये वादा रहेगा, क्योंकि कल जो मैंने मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट गैप अप भी होता है और गैप अप होने के बाद वन साइडेड मार्केट नीचे आता है। 21,800 की लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट नीचे आता है। और आइए वो चार्ट्स पर समझते हैं। और जो बोला गया था टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो बोला गया था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यहां पर सी गैप अप एज एक्सपेक्टेड एंड गिवन इन बीटीएस टिकट, मार्जिनल गैप अप, सो लेवल्स आर गिवन, लॉजिक वेल एक्सप्लेन। मैंने बोला भी था कि एक ब्रैकेट दिया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कुछ भी मत करना, अपने लेवल्स पर ही ट्रेड करेंगे। और लेवल्स मैंने कुछ इस प्रकार से दिए थे कि भाई मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये दो रेंज के अंदर मार्केट घूम सकता है। और मार्केट यहां से पहले नीचे आया तो अपना 21,800 का लेवल काम करता है। यहां से ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी लेते हुए फिर मार्केट नीचे आता है। यहां पर नीचे इस जगह से ऐसे कि यहां पर ऊपर गया, यहां पर ये लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। और यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद सीधा यहां पर 21,627 से एक अच्छा खासा बाउंस मिला हमको। और यहां से एक अच्छा बेहतरीन एक बाउंसिंग ट्रेड मिला हमें। और ये सब कुछ मैंने बताया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी। और फिर यहां पर भी एक एक्सट्रीम बॉटम भी मैंने बताया था 21,575 पर। यहां पर आप बाय कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल आज के टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। वो कहां पर बताया था वो आप देख लीजिए। यहां पर देखिए, सॉरी आजकल इंडिया में अरे सब यार कर क्या रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए यहां पर मैंने बताया था 21,575 से आप बाय कर सकते हो, ये ऐसा कुछ मैंने बताया था यहां पर। सॉरी, ये 575 यहां पर। तो पहला वाला बाउंस हमारा आता है 21,627, जो अपना सुबह में जो लेवल दिया था वहां पर आता है। ये वाला लेवल आता है 21,627 का जो लेवल था वो यहां पर है। सॉरी, ये पहला वाला बाउंस 27 ये। तो फर्स्ट लेवल हमारा ये आता है, यहां से हमको एक अच्छा खासा बाउंस मिला। और फिर उसके बाद यहां पर मैंने बोला था कि बाय कर सकते हैं यहां पर। तो हमको ये दो ट्रेड आसानी से मिले। यहां पर एक ये ट्रेड मिला और ये वाला ट्रेड भी मिला। तो जो लेवल्स यहां पर आपको शेयर किए जाते हैं वो यहां पर कंप्लीटली काम करते हैं। यहां पर देखिए 21,575 यू कैन बाय हियर। 1:02 पर मैंने बताया था। कहां पर? जब कैंडल ये वाली बन रही थी तब मैंने बताया था। सी, ये 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के चार्ट पर यहां पर आप देख सकते हैं जब ये कैंडल बन रही थी ये वाली, तब मैंने बताया था ये रेड कैंडल के भाई 21,575 इज अ सपोर्ट, यहां पर आप बाय कर सकते हैं। और यहां पर बाय करने के बाद इस लेवल पर भी मैंने बोला था 21,006, ये वाला लेवल यहां पर भी मैंने बोला था कि स्कैल्पर्स यहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। कहां पर बोला था? देखिए इधर बोला था स्कैल्पर्स प्रॉफिट बुक कर ले 21,612 पर। और बाय अगेन अराउंड 600 एसएल रहेगा टूडेज लो। और जो लोगों ने 575 पर यहां पर बाय किया है उनका भी आज का टूडेज लो एसएल रहेगा। और फिर यहां पर 21,657, मतलब कि यहां पर ये पूरा मूव कैप्चर किया है 1 बाय 1। यहां से बाय करवाया, उसके बाद 21,612 यहां पर मैंने प्रॉफिट बुक करवाया स्कैल्पर्स का। फिर बोला कि 21,600 पर अगेन आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहां पर आ जाएगा, ये वाला पहला स्टॉप लॉस 550 का था, नीचे वाला लेवल था स्टॉप लॉस। फिर यहां पर बाय करवाया और फिर यहां पर सेल करवाया 57 पर। 657, सॉरी 21,657 पर सेल करो। कहां गया ये 682, सॉरी 21,682, अरे ये रहा 21,657 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 21,657 पर प्रॉफिट बुक करो। और फिर यहां पर भी बोला था कि 682 पर हमारा नेक्स्ट डिप आएगा। और ये सारे टाइमिंग आप मैच करके देखोगे तो मार्केट में मूवमेंट आने से पहले मैंने ये सारी चीजें बताई है। और यहां पर क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा है ये 657 कहां पर है? ये रहा 657। यहां पर आपको प्रॉफिट बुक करवाया, पार्शियल प्रॉफिट, और बाकी का ट्रेल करने के लिए बोला कि भाई आप स्विंग टू स्विंग ट्रेल करते रहो। और फिर फाइनल यहां पर बोला था 682 पर आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आज के दिन। और यहां पर नीचे रहेगा और पूरा दिन मार्केट मतलब
अब सोचो ऐसे ये पूरा स्विंग पकड़ा है, यहां पर सेल करो, यहां बाय करो, यहां सेल करो, यहां बाय करो, यहां सेल करो, इस तरह से 1 मिनट के चार्ट पर। तो अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहां पर जो लॉजिक बताया जाता है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना एक्यूरेट, इतना कॉन्क्रीट प्रिडिक्शन, इतने एक्यूरेट लेवल्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो चलिए अब बात करते कल क्या हो सकता है। अब मार्केट में जो गिरावट आई है, ये जो वापस से आज सेंटिमेंट नीचे आया है, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये एक मैनिपुलेशन ट्रैप है। यहां पर मार्केट अब ज्यादा नहीं गिरने वाला है। जो अपने ये वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मंडे को सरप्राइज मिलेगा, हालांकि सरप्राइज हल्का फुल्का मार्जिनल गैप अप हुआ, लेकिन वापस से नीचे आता हुआ। और ये नीचे आने के लिए ये क्या है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए आज का दिन मार्केट को नीचे रखा गया है, जानबूझ के नीचे रखा गया है। यहां पर अक्यूमुलेशन हो रहा है नीचे के साइड, इस जगह में यहां पर हैवी मात्रा में अक्यूमुलेशन हो रहा है। ये पूरा जो जोन है यहां पर प्राइस अक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पर से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है मार्केट और वापस यहां पर अक्यूमुलेट करके नीचे आया है। ये सिर्फ दिखावा है ताकि लोगों को लगे कि मार्केट बेरिश है, नीचे जाएगा, लेकिन कल गैप अप होगा 100 पॉइंट के ऊपर, 80 से 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप होगा। 21,700 के ऊपर सीधा मार्केट खुल सकता है कल के दिन। 21,700 के ऊपर मार्केट खुल सकता है। कौन सा लेवल? 21,700, ये वाले लेवल के ऊपर, सीधा इसके ऊपर खुल सकता है। 21,700 के ऊपर मतलब कम से कम 80-100 पॉइंट के आसपास का मार्केट गैप अप हो सकता है कल। क्लियर है? अब ये क्यों बोल रहा हूं, हवा में तो बात करता ही नहीं हूं मैं, सब कुछ लॉजिक के साथ होता है। तो आइए लॉजिक समझते हैं क्या है और कौन से लेवल्स आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने ही करूंगा सब कुछ। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। अभी मैं चाहता हूं कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कल क्या हो सकता है। आ जाइए 15 मिनट्स के चार्ट पर। डेली चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है हमें, हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, हम रोज का रोज ट्रेड करेंगे, हमें बड़े लंबे व्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां से समझ लो, मैंने बोला भी था कि 21,500 अगर आता है तो वहां पर दबा के बाय करना, बिल्कुल डरे बिना। तो अगर कल आता है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट सीधा कल गैप अप ओपन हो सकता है और 21,700 के ऊपर सीधा खुल सकता है। अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ये सारे इंटरमीडिएट लेवल्स की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द लेवल्स। 21,600 हमारा सपोर्ट रहेगा और 21,830 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा कल के दिन के लिए। मार्केट इसके बीच में रह सकता है, गैप अप सीधा ओपन हो सकता है इसके ऊपर और यहां बीच में घूम सकता है, वो देखेंगे कहां, लेकिन पहले समझते हैं लॉजिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, मतलब स्टॉप लॉसेस थे बायर्स के। यहां पर ये तो गया, यहां पर भी स्टॉप लॉसेस थे, यहां पर भी स्टॉप लॉसेस थे। तो यहां से मार्केट नीचे आता हुआ, यहां पर सबके स्टॉप लॉसेस खाता हुआ यहां पर नीचे आया। और एक चीज, यहां पर नीचे आने के बाद एक बाउंस आया, यहां पर बाइंग हुई, दैट इज अक्यूमुलेशन। वापस से इसको ट्रैप करके नीचे आया, अगेन यहां पर बाइंग हुई, अगेन यहां पर नीचे आया, अगेन बाइंग हुई और अगेन नीचे आया। मतलब ये जानबूझकर नीचे लाया जा रहा है मार्केट और रखा जा रहा है ताकि रिटेलर्स को सेल साइड में बिठा पाए और यहां पर बड़े प्लेयर्स बाय साइड में अपनी पोजीशन लोअर लेवल पर बना ले। तो यहां पर अक्यूमुलेशन हो रहा है, और दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। फाइनली उसने टैप किया है इस ऑर्डर ब्लॉक को, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यहां पर सारी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, और यहां से अब गैप अप ओपन होगा और यहां तक जा सकता है जो अपना लेवल है 21,900 का लेवल। यहां तक मार्केट जा सकता है, रिट्रेस कर सकता है और फिर वापस नीचे, वो देखेंगे ऊपर जा रहा है 900 पे क्या हो रहा है, 21,900 पे क्या हो रहा है वो बाद में देखेंगे। यहां से अगर सस्टेन हो गया तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहां तक का हमारा टारगेट है। आज यहां पर बाय किया, यहां तक का टारगेट है। क्लियर? अब एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जो गिरावट हो रही है उसकी पैटर्न आप समझने की कोशिश करिए। तेज गिरावट, लंबी लंबी विक, लेकिन अब यहां पर चॉपीनेस, यहां पर धीरे धीरे गिर रहा है मार्केट, तेजी से नहीं गिर रहा है। अब तेजी से कब गिर सकता है? जब ये लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, यानी कि अपना 21,500 ब्रेक नहीं होता है, तब ही तेजी से गिरेगा।
लेकिन ये तेज़ी से नहीं गिरने वाला है, यहाँ पर चॉपीनेस है। और अगर इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ तो ये एक फॉलिंग वेज के पैटर्न में यहाँ पर मार्केट है। अभी आप देख सकते हो फॉलिंग वेज जैसा कुछ बन रहा है, देखिए। और ये अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है मार्केट ने और ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पर सी अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास ही है। जब तक कि ये फेल नहीं होता है तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। इसको बहुत बड़ा गैप डाउन ऊपर ओपन होता है तो ही ये फेल होगा, वरना यहाँ से मार्केट बाउंस ही करेगा। और यहाँ से अगर इसको फेल करना है तो यहाँ पर कम से कम 100 से लेकर ये अपना 150 पॉइंट के ऊपर का गैप डाउन ओपन होता है, तभी ये मार्केट नीचे जा सकता है। बाकी तो कोई सवाल ही नहीं है मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाना है, इसको बाउंस करना पड़ेगा तभी जाके। और ये बाउंस होगा तो यहाँ पर ये अपना 21,700 बेसिक रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर सीधा गैप अप ओपन होता है 21,700 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ये इधर इस तरह से चॉपीनेस दिखा के यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है। ये अपना जो फॉलिंग वेज जो बन रहा है उसको यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है तो अपना टारगेट 21,830 रहेगा पहला, और सेकंड वाला 21,900 का भी रह सकता है। तो ये है अपना लॉजिक कल के दिन, ये व्यू मेरा है। और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड जो पोजीशंस बनी है कॉल राइटर्स की, वो लोग भी यहाँ पर प्राइस एक्शन में फंसेंगे, मतलब प्राइस एडजस्ट होगा और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। यानी कि अब ओपन इंटरेस्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर बता रहा है जो हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 21,000 पर ये जो प्राइस मतलब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऑलरेडी बना दी है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे मतलब लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, 20,000 यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है यहाँ पर। तो मार्केट इतना इजी तो है नहीं कि यहाँ पर आप शॉर्ट करते रहो और आपको पैसा मिलता रहे। इनको प्राइस में एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको भी थोड़ा मुनाफा उनका काट दिया जाएगा। अगर जो लोग बहुत डेयरिंग वाले हैं और वेट कर सकते हैं पूरी एक्सपायरी तक, वो लोग ही लंबा जो व्यू रखते हैं वो लोग ही यहाँ पर 21,900 को होल्ड करके बैठेंगे। बाकी आधे लोग तो एज ही गैप अप होगा और ऊपर जाएगा मार्केट तो निकलना शुरू कर देंगे। तो उसी के लॉजिक के चलते यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट के लिए, प्रीमियम एडजस्टमेंट के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे पर भी यहाँ पर हमको फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, एफवीजी दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ये फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने, और पहला रेजिस्टेंस हमको 21,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर वो ब्रीच हो जाता है 21,830 विल बी अ रेजिस्टेंस, वेरी गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से गिरावट आई थी आज के दिन, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से अपन पहले तो प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है सिनारियो। और अगर फर्दर ब्रेकआउट देता है तो 21,900 को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लॉजिक समझ में आया। इन केस बाय चांस मैं गलत होता हूं और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 21,500 जब तक ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, शॉर्ट मत करना, फंस जाओगे आप। क्योंकि यहां पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिजेक्शन वीक है, यहाँ पर बायर्स अक्यूमुलेशन हुआ था और तगड़ी मात्रा में यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था, ऑल टाइम हाई लगाया था और फिर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि एक बाउंस आएगा। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है यहाँ पर सीधा, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है यहाँ पर इसके आसपास 500 के आसपास, तो भी यहाँ से एक बाउंस आएगा। वो बाउंस पूरा नहीं आएगा, समझ लो। ये अगर गैप डाउन ओपन होता है दैट मीन्स इट इज़ अ बेरिश साइन, सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन ये प्राइस एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक बाउंस आएगा जो हल्का फुल्का यहाँ तक जा सकता है 600 के आसपास और फिर वापस नीचे गिरेगा। तो यानी कि गैप डाउन ओपन होते ही अगर आप शॉर्ट करते हो तो क्या होगा, आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि बाउंस आएगा। तो इसीलिए कंप्लीटली इसको कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेक करता है देन फाइन, वी कैन से कि ये गैप भरने आएगा। बाकी ये गैप भरने के चक्कर में आप फंस जाओगे। तो इसीलिए बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल थोड़ा ध्यान रखेगा। 21,450 का भी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक कि ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये गैप नहीं भर सकता है और यहाँ से मार्केट एक बार और ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ द व्यू, मेरा व्यू ऊपर है, ऊपर की साइड है। यहाँ पर चॉपीनेस कंटिन्यू रह सकती है, बरकरार रह सकती है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले
और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो BTST कॉल्स दिए जाते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं। 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी है। जो भी बोला जाता है बिल्कुल वैसे ही मार्केट में होता है। हाँ, लेकिन फिर बाद में आपको तुरंत गैप अप या गैप डाउन दिया जाता है, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करते हो नहीं करते हो, दैट इज योर कॉल। क्योंकि लाइव मार्केट होता है, वो वहां पर बिल्कुल फंस सकते हैं। कभी भी मार्केट चेंज हो सकता है, पल पल बदलता है, हर एक सेकंड बदलता है। तो इसीलिए ये जो BTST कॉल होता है वो सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए होता है। वहां पर आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना रहता है, क्योंकि करंट पोजीशन के हिसाब से ये BTST कॉल दिया जाता है 3 बजे मार्केट, लाइव मार्केट में आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी पोजीशन यहाँ पर शफल अप कर सको, मैन्युपुलेट कर सको, या फिर नई पोजीशन भी इनिशिएट कर सको। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।